इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना को विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत और मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिल जाएगी। इसके साथ ही इंडियन नेवी की ताकत काफी बढ़ जाएगी। आईएनएस विक्रांत 45,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि विशाखापट्टनम क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 7,500 टन का होगा। इन दोनों विशालकाय युद्धपोतों के शामिल होने से भारत की इंडो पैसिफिक इलाके में ताकत बढ़ जाएगी। वेस्टर्न नेवी के पूर्व कमांडर ने कहा है कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विशाखापट्टनम आधिकारिक तौर पर अगले साल नौसेना को सौंपे जाएंगे, लेकिन ये इसी साल नेवी को अलग अलग तरह के परीक्षण करने के लिए मिल जाएंगे, ताकि नौसेना इनको समुद्र में उतार कर देख सके कि ये कितने ताकतवर, टिकाऊ, मजबूत और भरोसेमंद है। हाल ही में चीन ने दक्षिण चीन सागर में स्थित हेनान नेवल फैसिलिटी के सान्या में 3 मुख्य युद्धपोत को तैनात किया। वहीं कोचीन शिपयार्ड आईएनएस विक्रांत का परीक्षण करेगा, ताकि नौसेना से पहले वो संतुष्ट हो जाए। इसके बाद इंडियन नेवी इन युद्धपोतों का ट्रायल लेगी। आईएनएस विशाखापट्टनम को मंझगांव डॉकयार्ड में ट्रायल पूरा होने के बाद भारतीय नौसेना दिवस के दिन सौंपने की उम्मीद है। आईएनएस विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं। इस पर मिग-29 के लड़ाकू विमान और 10 कमोव KA-31 हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन होंगे। इस विमान वाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स की रेंज 1500 किलोमीटर है। इस पर बराक मिसाइलें लगी हैं, जो जमीन से हवा पर मार कर सकती हैं, ताकि दुश्मन के जहाज युद्धपोत पर हमला न कर सके। आईएनएस विशाखापट्टनम मुख्य युद्धपोत है, जिसमें एंटी शिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें लगी हैं। इसके अलावा कई घातक टॉर्पीडो भी रहेंगे, जो दुश्मन की पनडुब्बियों से युद्धपोत को बचाएंगी। भारतीय नौसेना इस समय परमाणु ईंधन से चलने वाली पनडुब्बियों पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा आईएनएस विक्रमादित्य की जगह आईएनएस विशाल नाम के विमान वाहक पोत को बनाने की तैयारी चल रही है। इसका मतलब ये कि जब विक्रमादित्य को नौसेना से डीकमीशन किया जाएगा, उससे ठीक पहले विशाल को नेवी में आधिकारिक तौर पर शामिल कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, भारतीय नौसेना अगले साल अपने बेड़े में आईएनएस अरिघट को शामिल करने जा रही है। यह भारतीय नौसेना की दूसरी बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस परमाणु पनडुब्बी होगी। इसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को सौंपा जाएगा। यह पनडुब्बी 3,500 किलोमीटर रेंज की होगी। इसके साथ ही इसमें K4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें लगी हुई होंगी।